नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए हमने मुग़ल साम्राज्य का टॉपिक स्टार्ट किया था पढ़ना। इसका पार्ट 1 हमने मुग़ल साम्राज्य का अपलोड कर दिया है तथा पार्ट 2 में हम कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 2 है मुग़ल साम्राज्य का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुरु अर्जुन देव जो है इसमें से किसके समकालीन थे, आपसे पूछा जा रहा है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, तो आप याद कर लीजिएगा ये जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे, आपको पता होना चाहिए। तो जो गुरु अर्जुन देव थे ये आपके 1581 से लेकर 1606 ईस्वी के मध्य जो है सिखों के गुरु रहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गुरु अर्जुन देव जो हैं ये आपके 1581 से लेके 1606 ईस्वी तक जो है सिखों के ये गुरु थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद इनकी जो हत्या है जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। गुरु अर्जुन देव की जो हत्या है वह जहांगीर के द्वारा ही करवाई गई थी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इसमें से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो सिसोदिया राइट आंसर हो जाएगा। सिसोदिया जो राजपूत वंश था इसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। और किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था, किस मुग़ल शासक को आलमगीर कहा जाता था, आपको बताना है। तो आलमगीर किसको कहा जाता था, तो आप याद कर लीजिएगा औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण यह आपका प्रश्न है। तो औरंगजेब ने जो है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया था। मुग़ल सम्राट रहता है औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तथा औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी अकबर के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और जरी कलम की जो उपाधि है मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। वहीं सीरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो सीरी कलम की जो उपाधि है अकबर के द्वारा किसको दी गई थी, तो यह उपाधि अब्दुस समद को दी गई थी। आप याद कर लीजिएगा अब्दु समद को जो है सीरी कलम की उपाधि दी गई थी और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। और बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया, आपसे पूछा जा रहा है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। तो बाबर ने कहाँ से भारत में प्रवेश किया था, तो पंजाब से। आप याद कर लीजिएगा बाबर ने पंजाब से जो है भारत में प्रवेश किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर ने पहली हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो फेमस युद्ध है यह कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का फेमस युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन आपका जो बी वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य, तो अकबर के सेनापति मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। तो 1576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था, आपको बताना है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था। तो फैजी जो है अकबर के दरबार में था। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फैजी था यह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न मैंने कल आपको बताए थे, तो उन 9 रत्नों में से एक था फैजी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, आपसे पूछा जा रहा है। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो किसके शासनकाल में जो है पद्मावत की रचना की गई थी,
तो शेर शाह सूरी, आप याद कर लीजिएगा, शेर शाह सूरी के शासनकाल में जो है पद्मावत की रचना की गई थी किसके द्वारा, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे शेरशाह नहीं होगा, शेर शाह सूरी होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में, तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में, सॉरी, शेर शाह सूरी के शासन काल में। इसके बाद किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था, आपसे पूछा जा रहा है। मैंने कल चौसा के युद्ध के बारे में आपको बताया था। तो चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1539 ईस्वी में, और इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में आपको मिलेगा हुमायूं का मकबरा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था, तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। हुमायूं जो था इसने 2 बार शासन किया था, और पहली बार यह शासक कब बनता है, 1530 से 40 के मध्य यह शासन करता है। 1530 से 40 के मध्य यह मुगल सम्राट का राजा रहता है। फिर बीच में कुछ समय के लिए जो है शेर शाह सूरी ने इसको बेदखल कर दिया इसके गद्दी से, और शेर शाह सूरी जो है कुछ समय के लिए शासन करता है और अफगान राज्य की स्थापना करता है। फिर बाद में पुनः एक सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में, तो फिर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो दोबारा गद्दी पर बैठता है 1555 से 1556 के मध्य हुमायूं। तो 2 बार इसने शासन किया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हुमायूं ने 2 बार शासन किया। पहला आपका 1530 से 1540 के मध्य, और दूसरा आपका 1555 से लेकर 1556 के मध्य। तथा जो बीच का गैप है, इस बीच के गैप में शेर शाह सूरी के द्वारा अफगान राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी, आप याद देखिएगा, इसकी बीबी थी जिसका नाम था रबिया उद दौरानी। तो इसी के नाम पर जो है, इसी के नाम पर, रबिया उद दौरानी के नाम पर ही बीबी का जो मकबरा है बनवाया गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, यहीं पे आपको मिलेगा बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसके नाम पर बनाया था, तो रबिया उद दौरानी के नाम पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित जो है शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का बनवाया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो फतेहपुर सिकरी में जो लाल पत्थर से बनाया गया था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उसको संगमरमर का किसने करवाया था, तो उसको जो है संगमरमर का करवा दिया गया था। किसके द्वारा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने जो है इसको संगमरमर का करवा दिया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी वाला दिया गया है ना, जहांगीर वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यानी कि जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा थी जिसने उसका शव ले जाकर काबुल में दफना दिया, काबुल के एक बाग में दफना दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। तो बाबर राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की जो वर्तमान में कब्र है आपको मिलेगी काबुल में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, वर्तमान में बाबर की जो कब्र है कहाँ पर आपको मिलेगी, तो काबुल में इसकी कब्र मिलेगी। 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है, तो यह हो जाएगा बाबर। बाबर को जो है उद्यानों और उपवनों में काफ़ी ज़्यादा अभिरुचि थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, तो 1540 में हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसको हम कहते हैं। इसको बिलग्राम का युद्ध कह लीजिए या इसको आप कन्नौज का युद्ध कह लीजिए। यह आपका 1540 में हुआ था। इसी 1540 के बिलग्राम के या कन्नौज के युद्ध में ही जो शेर शाह सूरी था, इसने हुमायूं को हरा दिया और अफगान राज्य की स्थापना की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बिलग्राम की लड़ाई या कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1540 में यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था या थी, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से अकबर का समकालीन इसमें से कौन था, तो रानी दुर्गावती थी अकबर की समकालीन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है, और शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था, आपसे पूछा जा रहा है। शाहजहां के द्वारा किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया गया था? तो आगरा में जो है शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनवाया गया था। इसके अलावा शाहजहां ने जो है दिल्ली में लाल किले की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा दिल्ली का जो जामा मस्जिद है यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा ही। और किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया नामक कर पुनः लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, औरंगजेब ने जो है दोबारा से 1679 में जो है जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था अकबर के शासनकाल में? तो भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना यह कार्य था अमल गुजार नामक अधिकारी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन जो आपका बी वाला दिया गया है और बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया, आपसे पूछा जा रहा है। तो पुरंदर की संधि की द्वारा जो है मुगलों को जो है किलों को सत्तांतरित किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरंदर की संधि। इसके बारे में आपको याद रखना है। और किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है 1699 ईस्वी में की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, इनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में और किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो है तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मैंने आपको बताया था 1555 से लेकर 1556 के मध्य जो है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की जाती है हुमायूं के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो किस युद्ध में जीतने के बाद जो है हुमायूं ने पुनर्स्थापना की थी मुगल सत्ता की? तो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद जो है पुनर्स्थापना की गई थी मुगल सत्ता की हुमायूं के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1655 में यह हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। तो दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो यह हो गई थी हुमायूं की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, हुमायूं की 1556 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। मुगल प्रशासन में मुहतसीब का क्या मतलब था, आपसे पूछा जा रहा है। मुहतसीब का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो मुहतसीब का क्या मतलब था, लोक आचरण अधिकारी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता था? मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त जो भूमि थी उसको जो है मदद ए मास कहा जाता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो अब्दुस समद के द्वारा। किसके द्वारा? तो अब्दुस समद के द्वारा जो है इसका चित्रांकन किया गया था। यह एक अकबर के दरबार में फेमस चित्रकार था, इसके बारे में आपको याद रखना है।
अकबर के दरबार में यह फेमस चित्रकार था अब्दुस समद। इसी के द्वारा जो है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुस समद। तथा अब्दुस समद को जो है सीरी कलम की उपाधि भी दी गई थी अकबर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो पहले हजरत ए आला की उपाधि किसके द्वारा किसने अपनाई थी? तो शेर शाह सूरी ने अपनाई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, फिर बाद में यह सुल्तान की इसने उपाधि ली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, शेर शाह सूरी। और निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को आप इसे याद कर लीजिएगा। शाह आलम द्वितीय को जो है वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ऑप्शन जो आपका बी वाला यहाँ पे दिया गया है, शाह आलम द्वितीय राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद था उसका मतलब क्या था? तो उसका मतलब क्या था, दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, दार उल इस्लाम। और दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा। और निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इस इतिहासकार का नाम क्या हो जाएगा, ए एल श्रीवास्तव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एल नहीं होगा, ए एल होगा। ए एल श्रीवास्तव ने कहा था कि शाहजहां का जो शासनकाल था मुगल्स काल का स्वर्ण युग था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शाहजहां का जो टाइम पीरियड था इसको हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई थी जो आज भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपका लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, आगरा की मोती मस्जिद हो गई, ये सभी इनका जो निर्माण है शाहजहां के ही शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम बादशाह था जो तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। जिसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो मयूर सिंहासन था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसकी सैनिक कुशलता जो है उसकी जीत का कारण थी बाबर के। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और जाप्ती प्रथा किसकी उपज है, आपसे पूछा जाप्ती प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जाप्ती प्रथा का संबंध किससे है? तो भूमि माप की पद्धति को जो है जप्ती प्रथा उस समय कहा जाता था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यह एक प्रकार की भूमि माप की पद्धति थी जिसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मुमताज महल का यहाँ पे असली नाम पूछा जा रहा है, क्या था मुमताज महल का असली नाम? तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल का असली नाम था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता का नाम यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? मतलब अंतिम जो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, इसके पिता का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो अकबर शाह द्वितीय का बेटा था बहादुर शाह जफर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफर जो था यह किसका बेटा था? तो अकबर शाह द्वितीय का बेटा था बहादुर शाह जफर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अकबर द्वितीय यानी कि अकबर द्वितीय का ही बेटा था आपका बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसको हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी इसको उपाधि थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति में जो है
विद्रोहियों का साथ देने के कारण जो अंग्रेज थे, इन्होंने रंगून इसको निष्कासित कर दिया अंग्रेजों ने, जहां पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी हो जाती है तथा यह अंतिम मुगल सम्राट था। इसके बारे में आपको याद रखना है। और अकबर द्वितीय का यह बेटा था। अकबर द्वारा बनवाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनवाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचमहल का जो नक्शा है वह बौद्ध विहार की तरह है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पंचमहल का नक्शा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यह लास्ट प्रश्न आपका था आज के पार्ट 2 का, जो मुगल साम्राज्य का एमसीक्यूज का पार्ट 2 है, उसका लास्ट यह प्रश्न था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। यह वीडियो आपके पीईटी के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।